बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, इसलिए आना चाहिए। पहले मिलते हैं हमको 150 रुपये 200 रुपये, अब 500 मिल रहे हैं। अब यहाँ से आधी रात जाओ आधी रात आओ, कहीं कोई किसी चीज़ का खटका नहीं है। उन्होंने 70 साल में किया ही क्या है, कांग्रेस खा गई। रालोद है, न कांग्रेस है, न कोई सपा है। तो कोई गठबंधन मजबूत नहीं, सब टूट जाएंगे। हम खड़े हैं मथुरा जिले के गांव पैठा में। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। आइए यहीं के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। 24 के इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि बीजेपी इसको मतलब आना चाहिए? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, इसलिए आना चाहिए। बढ़िया काम कर रही है। हाँ, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं उनकी जो कांग्रेस है ना, उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिस पर मोदी जी को आने देंगे नहीं। अरे मोदी जी आएंगे, वो कुछ भी कर लें। कुछ भी कर लें। हाँ, मोदी जाएंगे। अरे गठबंधन बहुत मजबूत है। अरे कोई गठबंधन मजबूत नहीं, सब टूट जाएंगे। ऐसा क्या है मतलब जो बीजेपी में जो आप लोग उसका इतना तारीफ कर रहे हैं बीजेपी की? काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रही है बीजेपी। क्या काम किया? हमारे गांव में हेलीपैड बन गया, कॉलेज बन गया, डिग्री अस्पताल आ रहा है। अच्छा। और टंकी बन गई पानी के लिए, बहुत सुविधा हो गई। सुविधा बन गई। हाँ, सुविधा अच्छी सुविधा हो गई। इससे ज़्यादा क्या सुविधा मिलेगी हमें? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इससे ज़्यादा क्या सुविधा मिलेगी? हमारे गांव में जो हेलीपैड बनवा दिया, पानी की टंकी लगा दी, घर घर नल पहुंचा दिया उन्होंने। हेलीपैड बन गया आपके गांव में? हाँ जी। आपके गांव में जो हेलीपैड बना है उससे आपको क्या फायदा है? हमको तो फायदा मिलेगा कि यार जो रोजगार बढ़ेगा, आवागमन होगा, यात्री आएंगे दूर दूर से। और क्या ये हम मजदूर आदमी है, मजदूरी बढ़ेगी हमारी। मजदूरी बढ़ेगी जी, और क्या। अच्छा, ये मतलब कहा मतलब जो विपक्ष है इस बात को मतलब आरोप लगा रहा है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है और मजदूरों को उनका हक नहीं मिलता। नहीं मिल रहा है, हक मिलता है, पूरा हक मिलता है। कौन कहता है मजदूरों का हक नहीं मिलता? हमको तो पूरा मिल रहा है हमारा। मोदी जी आए तब से हमें बहुत अच्छा मतलब ऐसा महसूस होता है कि कभी हमने पहले किया था काम तब मजदूरी नहीं थी, अब मजदूरी हमें बढ़िया मिलती है। तो विपक्ष इस बात को बार बार लगातार कहने की कोशिश क्यों करता है? विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जीतेगी बीजेपी। बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी का यहाँ झंडा गड़ा हुआ है पैठे गाँव में। बीजेपी है और कोई नहीं है, न रालोद है, न कांग्रेस है, न कोई सपा है। महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं? महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है जी, इसमें क्या है, महंगाई है, हर चीज़ पे महंगाई है। तो इसको कम होना चाहिए ना? कम होना चाहिए। अब कम क्या है, कम अपने आप कर देंगे वो जब हो जाएगी देश, मतलब पार्टी जीत जाएगी। अच्छा, अपने आप कम हो जाएगी महंगाई। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे थे? मजदूरी भी तो बढ़ गई, महंगाई बढ़ी तो मजदूरी बढ़ गई। पहले रुपया 150 रुपया थे मजदूरी के, आज 500 रुपया बिलदारी के। अच्छा। क्या महंगाई बढ़ी? कुछ नहीं बढ़ा। कुछ नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा कुछ है। ये तो कहने सुननी बात है, मजदूरी महंगाई बढ़ गई। महंगाई आपको जो जितनी बिलदारी मिलती है, जो भी आपको, उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट। पहले मिलते हैं हमको 150 रुपये 200 रुपये, अब 500 मिल रहे हैं। तो क्या महंगाई बढ़ी? महंगाई बढ़ी, हमको नहीं मिली महंगाई भाई। हमको 300 मिलते हैं, 500 मिल रहे हैं। तो क्या महंगाई बढ़ी? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात और, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, उनके एजुकेशन के लिए क्या लगता है कि फीस वृद्धि ज़्यादा है? सरकारियों में तो नहीं, प्राइवेटों में फीस है। सरकारियों में तो खैर बच्चे भी कम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ, प्राइवेटों में ज़्यादा जा रहे हैं। वैसे तो पढ़ाई अच्छी चल रही है, स्कूलों में मास्टर भी आ रहे हैं बुलाने घर पे, पर लोग बाग प्राइवेटों में ज़्यादा चल रहे हैं। प्राइवेट में अधिक चल रहे हैं? हाँ, अधिक चल रहे हैं, क्योंकि वो कमाई ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं वो। हम लोग गरीब हैं, हम लोग सरकारी में जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये बस, और क्या है। ठीक है जी। हाँ जी, क्या बना हुआ है? आज़ादी का झंडा, वोट फॉर बीजेपी। आज़ादी का झंडा बना है, वोट फॉर बीजेपी। जी, बीजेपी को ही देंगे वोट, जब तक रहेंगे तब तक, और कोई नहीं है हमारे यहाँ। एक आरोप ये भी है, उनका ये कहना है विपक्ष का, कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से सेफ्टी जो है ना, सुरक्षा, उसमें कमी आ गई है। नहीं आई, कमी नहीं आई है। सेफ्टी और सुरक्षा दोनों चीज़ बढ़ चुकी हैं। बढ़ चुकी? हाँ जी, बढ़ गई हैं। जो बन रहे हैं दिग्गज क्या बोलते हैं उनको, क्रिमिनल, उनको मार भगाया योगी जी ने मार भगाया जी। हाँ, और बढ़िया है। अब यहाँ से आधी रात जाओ आधी रात आओ, कहीं कोई किसी चीज़ का खटका नहीं है। पहले तो चोर चकोरों का, लुटेरे का वो रहता था डर। अच्छा। आदमी निकलता नहीं था अकेला, अब तो कहीं भी कैसे भी जा सकते हो आप। अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी, आप बताएं। अब ये इधर लगा लेना। मजदूरों को उनका हक मिल रहा है? मिल रहा है सा, मिल रहा है। हाँ जी, नरेगा का काम बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। जो केंद्र सरकार दे रही है ना नरेगा,
उसमें सबको रोजगार मिल रहा है, पैसा भी मिल रहे हैं अच्छे, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, विपक्ष का ये आरोप है कि उनका ये कहना है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने अराजकता फैला के रखी है, नहीं, कुछ हर चीज में मनमानी कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में। नहीं, ये तो उनका गलत आरोप है। गलत आरोप? हाँ, कांग्रेस का गलत आरोप है। सब सुरक्षित हैं यहाँ पे, सबको सुविधा मिल रही हैं। जो आयुष्मान कार्ड बनाया है बीजेपी ने, सब अपना फायदा ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से फायदा मिल रहा है कि केवल कागजी तौर पे? मिल रहा है, सबके लिए मिल रहा है। सबके लिए मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? वो तो सब वैसे ही हैं। हाँ जी, वो तो बकवास है, राजनीति लायक है नहीं है, वो लायक नहीं है। हाँ जी, नहीं है। अच्छा, उनका ये कहना है कि वो काफ़ी मतलब एजुकेटेड हैं, मतलब कह रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं राहुल गांधी जी। हाँ जी। तो इस बारे में क्या विचार हैं? बस एजुकेट अपनी तरफ है और उसका मतलब प्रयोग में लाना अलग बात है। अच्छा। हाँ जी, वो ये मतलब राजनीति नहीं कर सकते हैं, इनमें योग्यता नहीं है इतनी। क्या लगता है जोर रहेगा इस पर कांग्रेस तो हारेगी यहाँ पे से, कोई पार्टी नहीं जाएगी निकल के, बीजेपी निकलेगी यहाँ से हमेशा के लिए। और बीजेपी ने अच्छा काम किया है, 370 धारा हटाई है उन्होंने, तो एकदम सुरक्षित हो गए हैं लोग बाग, यहाँ से आराम से रह सकते हैं, कश्मीर में जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो पूरी सुविधा है हमें बीजेपी से। हाँ जी, क्या लगता है 24 में इस बार? बीजेपी। बीजेपी? ऐसा क्यों? अरे सब सुविधा दे रहा है, इसमें कार्ड बना दिया। अच्छा, कार्ड बनवा गया? हाँ। आपका बना कार्ड? हाँ, पापा ने बना मेरे। अच्छा। मम्मी का भी है। बीजेपी गवर्नमेंट अब अच्छा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, ठीक काम कर रही है। ठीक। मोदी जी इस बार आएंगे कि जाएंगे? आएंगे, फिर भी पक्का आएंगे? पक्का। सांसद हो जो यहाँ के हेमा मालिनी सांसद हैं, उन्होंने कुछ काम किया यहाँ के लिए? अभी तो मोदी बाबा ने काम किया, अभी तो जहाँ। अच्छा, मोदी बाबा ने काम किया? उनके राज में आया तो बनता हुआ है। अच्छा। हाँ। और ये जो सूर्य सिंह खड़े हैं यहाँ पे उसके बसपा के, उनका क्या जोर है इस बार? अभी तो कोई जोर नहीं है। अभी तो कोई जोर नहीं। चलिए जी। हाँ जी। राहुल गांधी जी पे प्योर हिंदी नहीं आती, या बोलना तो आता नहीं है, वो देश क्या चलाएंगे? उन्होंने 70 साल में किया ही क्या है? कांग्रेस खा गई, उसको गांधी जी खा गए 70 साल में देश को बर्बाद करके। अच्छा जी। हाँ, उनका विपक्ष का ये कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री के रूप में काफी उभरता हुआ चेहरा है राहुल गांधी इस बार। नहीं, कोई उभरता नहीं, कई साल से ये तो पहले से ही है, इसको पहले ही नकार दिया इसको। अब क्या आएगा? अब कोई नहीं पूछता इसको, कोई नहीं पूछता ना, कोई ना पूछे। मैं ये कह रहा था, सब राशन कार्ड में से जो है राशन नाम काट देते, राशन कार्ड जो है मेरी घरवाली के नाम से और मेरा नाम काट दिया, मेरी वोट जो है दिल्ली में दिखाई जा रही है। यहाँ के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो ऐसा करवा देते हैं कि जो वोटों को कटवा देते हैं। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता वोटों को कटवा? ये कांग्रेस का ये जो सारा डीलर है जो यहाँ को, अच्छा, ये वोट कटवा देता है यहाँ से। तब क्या कह रहे हैं बीजेपी यहाँ पे मजबूत है? ये कटवा रहा कांग्रेस को, ये कटवा दिए, बीजेपी थोड़ी काटने आ रही है, बीजेपी को नेता कोई कटवाने नहीं आ रहा कि इसकी जो है राशन काट दो। हमने शिकायत की इस दिन के लिए? हाँ, इसके लिए कई बार शिकायत की है सीएम ऑफिस में। अच्छा। हाँ, एक बार तो मैंने पहले चढ़वा दिया था, फिर दोबारा कट गया मेरा नाम। मतलब वोटर यहाँ के हैं और दिखाता दिल्ली का है? दिल्ली का दिखाते, वोटर यहाँ के दिल्ली हमने देखी भी नहीं है साली, साउथ दिल्ली में जाके मेरी वोट दिखा रहे हैं। हाँ, दिल्ली चले जाइए, बहुत सब फ्री व्री हो गए वहाँ पर दिल्ली में। नहीं, वहाँ से तो यहीं अच्छा, वो केजरीवाल बहुत है वहाँ के लिए, केजरीवाल छोड़ रखा है उस फ्री के लिए, वहाँ की सुविधा के लिए। तो केजरीवाल ने इस बार सब बढ़िया कर दिया, सब फ्री फाट सब कर दिया। नहीं किया, कुछ नहीं किया। केजरीवाल आके तो दिखाए, वहाँ दिल्ली में आए के तो दिखाए केजरीवाल के। मैं जो है अब वो खुद जेल की तैयारी कर रहा हूँ, केजरीवाल सांसद होगा कि वहाँ जो है मुख्यमंत्री बनेगा, क्या बनेगा वो। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उन पे जो इल्जाम जो लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, और वो देखिएगा उनको सब सही लगाए। केजरीवाल मुफ्त कर देगो, पानी कर देगो, पढ़ाई मुफ्त कर देगो, देखो कहाँ थे वो, हमें तुम्हें फिर काटेगा वो कचू न कचू में। घर से थोड़ी कोई लगाता, कोई नेता भी घर से नहीं लगाता। केजरीवाल घर से कितने दिन खिला देगा? वो कोई न कोई डफरगिरी कर रहा होगा, तब वो खिला रहा है, उनको फ्री दे देगा। डफरगिरी बोलते हैं इसको, जो है का। अच्छा। हाँ, डफरगिरी बोल। तुम्हारे कोटा में आए तो 50,000 और तुम 1 लाख अन्य बांट देंगे, कहाँ से देंगे? 50,000 कहाँ से आएंगे?
तो ऐसे ही केजरीवाल जब मुफ्त में सब काम कर देगा वहाँ दिल्ली में, तो उनके लिए आएगा भी तो सही। केजरीवाल के लिए कहाँ से आएगा? वो कौन सा खजाने में, या तो वो मशीन नोट छापनी मशीन पे काम करता होगा, डुप्लीकेट बनाता होगा वो, इसीलिए जो है ऐसा कर रहा है। नहीं ऐसे तो कोई पार्टी ना कर सकती, इतना फ्री तो कोई नहीं कर सकती है। विपक्ष का ये आरोप है, उनका ये कहना है कि मोदी जी ने गरीबों के, मजदूरों के, किसानों को फ्री में राशन बांट के सबके मुंह बंद कर रखे हैं और वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो जनता की सोच है। जो विपक्ष वाले वही आरोप लगाते हैं, इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वो विपक्ष वाले ही लगाते हैं। अच्छा, बेबुनियाद है? बेबुनियाद है ये, और क्या है? मोदी जी ने किसका मुंह ढका है? आपके खाते में नहीं आते पैसे, सबके खाते में आते हैं। आयुष्मान कार्ड पे भी आ रहे, आधार कार्ड पे, लेटरिंगों के लिए पैसा भेजा, दुनिया भर का पैसा भेजा है। इसी के ज़माने में बन गई लेटरिंग। कांग्रेस ने 70 साल में किस किस के घर राशन दिया, किसको दिया? तो क्या राशन ही एक वजह है क्या? राशन क्या, लेटरिंग भी नहीं दी थी इसने तो। 70 साल में क्या दिया था, क्या सुविधा थी? पानी दिया, कहीं टंकी भिजवाई कांग्रेस ने, क्या स्कूल बनवाए, कहीं कॉलेज बनवाए, क्या बनवाया? कुछ नहीं किया उसने। उनका ये कहना है विपक्ष का कि जो हमारी योजनाएं जो हैं, वो जो भी योजनाएं हैं वो हमारी हैं, और जो बीजेपी वाले केवल फीता काटते हैं, क्या क्या लाकर हमारी योजनाओं का केवल फीता काटते कहते हैं हमारी योजनाएं हैं। तो योजना वो कर तो रहे, दे तो रहे वो अपने पास से। बीजेपी वाले फीता काट रहे तो दे भी रहे, इन्होंने तो फीता काट दिया और दिया भी नहीं। जनता वैसे ही रह गई लूट, उसमें लूट में। ऐसा तो है। सपा का जोर है आसपास यहाँ पर? नहीं, कोई के सपा साली गई, खत्म हो गई सपा। हाँ, वो तो खत्म है। कांग्रेस भी, ये सपा भी खत्म है, रालोद भी खत्म है यार। रालोद का भी कोई वजूद नहीं है, चाहे वो कितना भी अपना दौड़ भाग करता रहे। हाँ जी, तो सवाल जो इनसे था वो आपसे भी है। मतलब आरोप ये है विपक्ष का, उनका ये कहना है कि मजदूरों को फ्री में राशन बांट के एकदम उनका मुंह बंद कर दिया है, इसीलिए कि राशन वितरण हो रहा है फ्री में, इसलिए जितना मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। नहीं, ये बात गलत है उनकी, विपक्ष गलत बोल रही है। अच्छा, हाँ जी। तो गलत बोलेगी। जो दुनिया भर की गांव समाज दाव राखी उन्होंने, और जो योगी ने निकलवा दी, बिल्डोजर चलवा दिया, तो सारे बुरे बनाएंगे बन के योगी खा रहा है। योगी फ्री में दे रहा है, गरीबों को फ्री में नहीं दे रहा। वो विपक्ष का आरोप है कि यूपी गवर्नमेंट के पास विकास के नाम पे केवल एक चीज़ है, वो है बुलडोजर, उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास तो है ही, विकास में तो कोई घाटा ही है ही नहीं बीजेपी का। बुलडोजर को किस निगाह से देखते हैं आप? बिल्डोजर को हम सही नज़र से देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जो दबंगा आदमी है, उन्होंने जमीन घेर रखी है और गरीब जनता डोल रही है। वैसे उनके लिए घर, छत्तर छाया डालने के लिए, एक छप्पर डालने के लिए जगह नहीं है उन पर, गरीबों के लिए। और ये ढींगरा दावे बैठे हैं उसको। ढींगरा का क्या मतलब होता है? ढींगरा को मतलब जबरदस्त आदमी। जबरदस्त मतलब? हाँ, दबंग आदमी कहते हैं ढींगरा। दबंग, जो दुनिया भर के दबंगगिरी करके ने पैसा ठग लिया और सुधर जो है गरीब मर जाओ, गरीब मर जाए, गरीब मर जाओ। उनका तो यही, दबंगों का तो यही हाल है। यहाँ हमारे गांव में भी ऐसे दबंग पड़े जिन्होंने जमीन जोत रखी है, गांव समाज जोत रखी है, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जैसे बीजेपी सरकार आई है तब से अनैतिक जो दबंगई होती थी उस पर रोक लगी है। उस पर रोक लग गई, दबंगगिरी पे तो बिल्कुल रोक लगाई है बीजेपी ने। गुंडागिर्दी खत्म हो गई है। खत्म हो गई? हाँ जी, गुंडागिर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। 24 दिन फिर मोदी जी आए। मोदी जी आने भी चाहिए हमारे उससे, और कोई चेहरा ही नहीं है ऐसे उस लायक। कांग्रेस में चेहरा थे, उनको तो दबा दिया, वो तो किसी काम के रहे ही नहीं। कौन से चेहरे कांग्रेस में? ये मुरली मनोहर का नाम होगा बीजेपी के, नहीं एक और है, क्या नाम है, अब तो राहुल गांधी में। हाँ, अब तो खैर राहुल गांधी नहीं, पहले और थे बड़े बड़े, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनको तो पीछे हटा दिया। मनमोहन सिंह काठ की पुतली बना के नहीं प्रधानमंत्री कर दिया, वो नाचता रहा। सोनिया गांधी जी अपना काम करती रही, उन्होंने तो इटली भिजवा दिया, देश को खा गई साले को। काठ की पुतली? और क्या, मनमोहन सिंह काठ की पुतली थे, सारे पे नाचते थे, वो कार्यकर्ता नहीं थे, उनका हुक्म नहीं चलता था। 24 इस बात क्या लगता है, बीजेपी आएगी कि जाएगी? बीजेपी आएगी। जाएगी नहीं? नहीं। मोदी जी ने कुछ काम किया कि ऐसे ही लोग हवाबाजी कर रहे हैं? तो वो काम किया जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। क्या कर दिया ऐसा मोदी जी ने भाई? देश हित के लिए देखो आप, देश में देखो, विदेशों में देखो आप। तो मोदी जी पहले विश्व में भारत को कोई जानता था?
कांग्रेस के राज्य में। अरे विश्व की बात छोड़िए, आप ये बताइए, यहाँ की बात करिए, देश की बात करिए। आप संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यकाल में? संतुष्ट हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हटाया। उसके बाद में पहले बीजेपी को कोई नहीं जानता था देश के लिए, लेकिन अब देश में बीजेपी का तीसरा स्थान है करीबन भारत का, और मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।